बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ भिंडी मिसाला की ऐसी रेसिपी, खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और शानदार भिंडी मिसाला की ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी। खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज शुरू करते हैं आज मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले पकाने वाले चम्मच से 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे गर्म होगा तो आधा किलो हमारे पास अच्छे से वॉश की हुई, और वॉश करने के बाद हमने इसको खुश्क किया। खुश्क करने के बाद कटाई की भिंडी की, और ये भिंडी अब यहाँ पे शामिल करेंगे। आपने भिंडी को जब लेना है तो इसको आपने सबसे पहले लेके आना है, अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने इसकी कटाई करनी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, हाफ फ्राई करना है। इतना फ्राई नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो। कलर आपने इसका ऐसे ही रहने देना है। बस आपने इसको 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये हाफ फ्राई हो जाए। यहाँ पे हाफ फ्राई होगी भिंडी। अब हम इसको निकाल कर यहाँ पे ऑयल इसका अच्छे से निचोड़ लेंगे, और अलग पड़े बर्तन के अंदर इसको निकाल लेंगे। सारी भिंडी हमने निकाल कर अलग बर्तन के अंदर रख लेनी है। भिंडी हमने यहाँ से सारी निकाल लेनी है, और ऑयल इसका हमने यहाँ पे ही निचोड़ लेना है ताकि हमारा ऑयल जो है वो ज़ाया ना हो। इसी ऑयल के अंदर अब हमने शामिल करना है प्याज। तो जितनी हमारे पास भिंडी इतनी हमारे पास प्याज है। आधा किलो हमारे पास प्याज है, बारीक कटा हुआ स्लाइसेस में। आपने इसकी कटाई जो है बारीक करनी है, और कटाई करने के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, मल कर वॉश करना है ताकि इसके अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी है कड़वा वो निकल जाए। आपने हाथ से मल कर इसको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने प्याज को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे। हमने इसको 3 मिनट फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर जो हमारे पास बचा हुआ ऑयल है। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। जैसे ही 3 मिनट हमें हो जाएंगे तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे, और इसमें शामिल करेंगे हमारे पास हरी मिर्च है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 अदद हरी मिर्च है दरमियान में कटी हुई। अब इसके साथ हमने प्याज को मज़ीद 3 मिनट जो है फ्राई करना है। तो यहाँ पे हरी मिर्च के साथ प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 मिनट फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमें फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा कलर आ गया है प्याज के ऊपर। अब यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास भरा हुआ लहसुन और अदरक है पिसा हुआ, तो ये शामिल करेंगे। और मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक प्याज और हरी मिर्च के साथ लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद प्यारा सा कलर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से फ्राई कर लिया प्याज को, हरी मिर्च को, लहसुन और अदरक को। तो फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम ही रहना है। और अब यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। तो मिसालों में सबसे पहले जो है हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे के साथ मज़ीद हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए, अच्छी सी बुनाई हो जाए। 2 मिनट तक हमने सफ़ेद ज़ीरे के साथ इसकी बुनाई करनी है। और जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें 2 मिनट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 पाव हमारे पास टमाटर है। टमाटर हमने छोटे साइज़ में कट कर लिए हैं। तो 1 पाव टमाटर यहाँ पे शामिल करेंगे, और ये शामिल करने के बाद अब जाएंगे मिसाले। तो हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी पिसी हुई, और इसके साथ हाफ टी स्पून जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। ये 3-4 मिसाले जो हैं हमने यहाँ पे यही साथ शामिल करने। अच्छे से इन मिसालों को हम मिक्स करेंगे टमाटर के साथ और प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने जो है वो तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जाएगा भरा हुआ पानी, और ये पानी शामिल करने के बाद दोबारा से हम इन मिसालों को अच्छे से पानी के साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी ढक कर पकाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ढक देना है, और मज़ीद हम इसकी 8 मिनट तक पकाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले की बुनाई अच्छे से हो चुकी है। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, और ये प्यारा सा कलर आ चुका है मिसाले पे। तो हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली। अब यहाँ पे जो हमने फ्राई की हुई भिंडी है वो शामिल करनी है। तो सारी भिंडी यहाँ पे हम
शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। यहाँ पे जो बर्तन के अंदर ऑयल है वो भी साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको करेंगे चम्मच की मदद से मिक्स, बड़े प्यार से मिक्स करना है ताकि भिंडी आपकी टूटे नहीं, ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पे मिसाले के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे इसके सारी चीज़ें बराबर में मिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे, तो दोबारा से ढक देंगे और 5 मिनट तक हमने ढक कर इसको पकाना है। फ्लेम को जो है हम लो कर देंगे, मीडियम से भी लो रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 7 मिनट बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी हमारी भिंडी जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे हमारे पास हरा धनिया है, 1 मुट्ठी हमारे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे और 2 मिनट बाद यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार सी, मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज जो है भिंडी मसाला हमारी रेडी है। अब यहाँ पे इसको दरा धनिया के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी सी और मज़ेदार सी भिंडी रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सी भिंडी मसाला हमारी रेडी है। एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या आप तवे की रोटी के साथ खाएं। यकीन जाने बहुत मज़ा देगी। अगर मज़ा ना दे तो पैसे वापस। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी फेवरेट भिंडी है, मैं तो ये गर्मियों में बहुत बार बना के खाता हूँ और बड़ी मज़े से खाता हूँ। एक की नहीं, 2-2 3-3 रोटियाँ खाता हूँ और बड़ा मज़ा आता है यकीन जाने ऐसी भिंडी बना के खाने का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भिंडी सबको पसंद आती है लेकिन सिर्फ बनाने का तरीका होता है, इस तरीके से बनाएं बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।